क्या आप जानते हैं कि आपका पुराना मोबाइल फ़ोन जिसे आपने ये सोचकर बेच दिया कि उसमें सारा डाटा डिलीट हो चुका है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में डाटा ही सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप अपना सेकेंड हैंड फ़ोन किसी अननोन पर्सन या वेंडर को सेल करते हैं और वो उसमें से आपका डिलीटेड डाटा रिकवर कर लेता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक पुराने फोन से डाटा रिकवर करके उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों का कंसर्न यही होगा कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। चलिए आज मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप अपने फोन के डाटा को सेव रख सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दिया तो काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप एक बार फॉर्मेट कर देते हैं तो डाटा पूरी तरह गायब नहीं होता, बस उसका इंडेक्स मिट जाता है। प्रोफेशनल टूल्स के जरिए उसे आसानी से वापस लाया जा सकता है। अगर आप फोन डिस्कार्ड कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसे कम से कम 3 से 4 बार या उससे ज्यादा फॉर्मेट करें। हर बार फॉर्मेट करने के बाद उसमें कुछ डमी डाटा जैसे रैंडम गाने या बड़ी फाइलें भरें और फिर फॉर्मेट करें। इससे पुराना डाटा ओवरराइट हो जाता है और रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। पुराना फोन बेचते और खरीदते समय क्या क्या जरूरी कदम है वो भी बताते हैं। फोन बेचने वालों के लिए क्या क्या टिप्स हैं। मल्टीपल फॉर्मेट, जैसे कि बताया गया, फोन को कई बार फॉर्मेट करें। क्लीन अप सर्विसेज, आजकल डिजिटल फॉरेंसिक कंपनियां फोन क्लीन अप की सर्विसेज देती हैं। वो एक डिवाइस के जरिए आपकी मेमोरी को पूरी तरह से री इनिशियलाइज कर देती है। पर्सनल डाटा, सुनिश्चित करें कि कोई भी प्राइवेट फोटो, बैंकिंग, चैट या फिर पर्सनल जानकारी फोन में ना बचे। पुराना फोन खरीदने वालों के लिए भी टिप्स हैं। संचार साथी पोर्टल, अगर आप सेकेंड हैंड फोन खरीद रहे हैं तो भारत सरकार की वेबसाइट sancharsaathi.gov.in पर जाएं। वहां नो योर मोबाइल सेक्शन में फोन का IMEI नंबर डालें। वैलिडिटी की जांच, अगर फोन चोरी का होगा तो वहां इनवैलिड या ब्लैक लिस्टेड लिखा आएगा। अगर वैलिड लिखा है तभी फोन खरीदें। IMEI डेटाबेस, इंटरनेशनल लेवल पर devicecheck.org जैसी वेबसाइट्स का यूज करें, ये देखने के लिए कि IMEI नंबर बदला तो नहीं है। एक और बड़ा खतरा तब होता है जब आप अपना फोन रिपेयर कराने के लिए किसी दुकान पर देते हैं। एक कपल सिंगापुर गया था, वहां उनका फोन खराब हुआ। लोकल वेंडर ने रिपेयर के बहाने उनके हनीमून के प्राइवेट फोटो स्टोरी कर लिए और उनके भारत पहुंचने से पहले ही डाटा लीक कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आजकल लगभग हर स्मार्टफोन, सैमसंग, वीवो जैसे सब में मेंटेनेंस मोड या रिपेयर मोड होता है। फोन मैकेनिक को देने से पहले इसे ऑन कर दें। इससे मैकेनिक फोन के फंक्शंस तो चेक कर पाएगा, लेकिन आपकी गैलरी, मैसेज और पर्सनल डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है जानते हैं। सिम कार्ड ब्लॉक कराएं। सबसे पहले अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके सिम ब्लॉक कराएं। इससे आपके बैंक, OTP और UPI सुरक्षित रहेंगे। पुलिस रिपोर्ट, नजदीकी पुलिस स्टेशन या राज्य की ऑनलाइन लॉस्ट प्रॉपर्टी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। CEIR पोर्टल पर ब्लॉक करें। भारत सरकार की CEIR.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करें। अपनी शिकायत का नंबर और IMEI नंबर डालें। इससे क्या फायदा होगा? जैसे ही चोर उस फोन में कोई भी सिम डालेगा, पुलिस को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछले साल इसी पोर्टल के जरिए 14 लाख फोन रिकवर किए गए थे। ई सिम का यूज क्या है वो जानते हैं। फिजिकल सिम की जगह ई सिम ज्यादा सुरक्षित रहती है क्योंकि उसे फोन से निकाला नहीं जा सकता। आपका फोन सिर्फ एक मशीन नहीं, ये आपकी पूरी पहचान है। इसे बेचते समय चंद पैसों के लालच में अपनी प्राइवेसी से समझौता ना करें। याद रखें, फोन में रखा हुआ पर्सनल डाटा एक बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है और जिसकी भरपाई आप पूरी जिंदगी नहीं कर पाएंगे। आखिरी सलाह, अगर पॉसिबल हो तो अपना पुराना फोन ना बेचें और अगर बेचना ही पड़े तो ऊपर बताए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करें। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। बाकी की टेक वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।